नेताओं की सभा और उस सभा में उमड़ी भीड़, जनता के बीच में कौन सा नेता कितना ज़्यादा फेमस है, इसका अंदाज़ा उसकी सभाओं में आने वाली भीड़ से लगाया जा सकता है। अगर राजस्थान के नेता की बात करें तो फिलहाल अभी एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बाकी एक ही पार्टी के नेता आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे कि भाजपा में सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे कहीं भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चूकते और एक दूसरे को वो शक्ति प्रदर्शन करके बता रहे हैं कि हम ज़्यादा पॉपुलर हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस में तो खैर दो सूरमा, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे सचिन पायलट, दोनों अपनी अपनी सभाओं में भीड़ जुटाते हैं और समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वैसे मैं इन नेताओं की एक बात शायद पता नहीं होगी, मैं आपको बता दूं, अगर इनके आसपास 100-200 लोगों की भीड़ अगर न दिखे तो कसम से ये अगले दिन बीमार हो जाएं और न जाने कौन कौन सी बीमारी अगले ही दिन से इनके गले पड़ जाए। चलिए खैर, अपन कर रहे थे भीड़ की बात, और भीड़ की बात भी इसलिए कर रहे थे क्योंकि राजस्थान में अभी वल्लभनगर और धरियावाद में उपचुनाव हैं और इस उपचुनाव में कई प्रत्याशी फिलहाल अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन हमेशा बस एक भीड़ में, किसकी भीड़ में कितनी जनता आती है उससे लगाया जाता है। अब प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत की सरकार है तो भाई उनकी सभाओं में, अशोक गहलोत की सभाओं में भीड़ आना लाजमी है, क्योंकि इंतजाम के लिए पूरा सरकारी तामझाम खड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर बाकी के नेताओं की अगर बात करें तो बाकी के नेता रोज़ शाम को इस बात का फीडबैक लेते हैं कि किसकी सभाओं में कितने ज़्यादा भीड़ थी। यानी कि ये प्रत्याशी जो कि वल्लभनगर और धरियावाद के प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं वो रोज़ शाम को इस बात का फीडबैक लेते हैं कि किसकी सभा में कितनी भीड़ आई थी और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। आने वाली भीड़ से स्थिति का अंदाज़ा ये रोज़ के रोज़ लगाते हैं। अगर वल्लभनगर की बात करें तो फिलहाल प्रीति शक्तावत के समर्थन में मंत्री और कांग्रेसी नेता जमकर लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुराबड़ में सभा थी और इसी भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वल्लभनगर में कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन ये तो इतिहास गवाह है कि कभी सभाओं में जो आने वाली भीड़ है वो वोटों में तब्दील भी होती है या नहीं होती है। वल्लभनगर में जनता सेना भी है, जनता सेना के जो रणधीर सिंह बिंडर हैं उनकी सभाओं में भी खासी भीड़ आ रही है और भाजपा का पूरा पासा उल्टा करने वाले आरएलपी से खड़े हुए भाजपा के ही बागी उदयलाल डांगी, वो भी आजकल काफ़ी अच्छी खासी भीड़ जुटा रहे हैं और उनके समर्थन में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल वो लगातार वल्लभनगर में बने हुए हैं और तरह तरह से भीड़ जुटाने के लिए नए नए जतन कर रहे हैं। कभी ट्रैक्टर पे तो कभी बग्गी पे तो कभी घोड़े पे ये सवार हो जाते हैं और भीड़ जुटा देते हैं। अब बात करें धरियावाद की, तो धरियावाद में इन दिनों भाजपा हो या कांग्रेस या फिर बीटीपी, एक निर्दलीय उम्मीदवार बीटीपी का जो बागी उसको कह सकते हैं थावरचंद डामोर, उसके चुनाव प्रचार में वो काफ़ी अच्छी खासी भीड़ जुटा रहा है। जगह जगह जहाँ पर भी सभाएं होती हैं वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसी भीड़ को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं की नींद उड़ी हुई है, ऐसा माना जा सकता है। इस भीड़ को देखकर भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस धरियावाद में पूरा के पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि थावरचंद डामोर को आदिवासियों का पूरा सपोर्ट है और ऐसा माना जा रहा है खास करके युवाओं में थावरचंद का खासा प्रभाव है। थावरचंद के इस जोर को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस को अपनी नीतियां और गतिविधियां भी बदलनी पड़ी। मुख्यमंत्री को धरियावाद में एक साथ 3-3 सभाएं करनी पड़ी। अब देखते हैं कि नेता ये जो भीड़ जुटा रहे हैं वो भीड़ वोट में बदलती है या न बदलती है, ये 2 नवंबर को ही पता चलेगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स।
हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।